बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ये जो डिसीजन है आप लोग नहीं लेते हो, बाहर के लोग आकर आपके लिए ये डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पे राजा बैठा रखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो राजा है, वो बाहर का है, वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में जो है, जो विकास जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, ये व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इसको मालूम ही नहीं कैसे करना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोग अपने नेता चुने, अपने MLA चुने, अपनी सरकार चुने और अपना विकास का काम जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप फिर से करना शुरू करें। आज तो आपने राहुल गांधी को सुना, और राहुल गांधी पहली बार नहीं कई बार अपने बयानों से ही घिरते हुए नजर आए हैं। और इस तरह के बयान वो खुद अपनी पार्टी को जो है वो बैकफुट पर लेकर आते हैं। इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस कर लिया है, लेकिन एक बार फिर से आपको मैं बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, राजनीति को समझते हैं, उसका विश्लेषण, उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे इन चीज़ों को आप सब लोगों के सामने रखना है, बड़ी बखूबी से निभाते हैं। आज हम इसी से चर्चा शुरू करेंगे। जुनैद साहब, जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं कि LG का शासन है, एक राजा बैठा हुआ है, राजा इस स्टेट को चला रहा है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर राजा हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात कहा बाहरी हैं, और तीसरा ये कहा कि उनका कहने का मतलब ये था कि जम्मू कश्मीर का कोई भी शासक यहाँ पर नहीं है, शासक बाहर के हैं। अब पहली बात तो ये कि आखिरी बार राजभवन में जो जम्मू कश्मीर का नुमाइंदा था वो डॉक्टर करण सिंह थे। हालांकि डॉक्टर करण सिंह के बाद BK नेहरू भी आए, वो भी जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक रखते थे, लेकिन कभी जम्मू कश्मीर में रहे नहीं। ठीक है। डॉक्टर करण सिंह के बाद कांग्रेस की सरकारें थी केंद्र में, एक के बाद दीगरे कांग्रेस की सरकारें आती रही। आपने जितने भी गवर्नर जम्मू कश्मीर में लगाए, उसमें से कोई भी गवर्नर जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं था। तब भी राजभवन में यही लोग थे। इससे पहले भी बड़ी बार गवर्नर का शासन था। उस गवर्नर के शासन में यहाँ शासन कौन कर रहा था? गैरी सक्सेना ने किया। गैरी सक्सेना के और गिरीशचंद्र सक्सेना के अलावा अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के ही शासनकाल में जगमोहन को आपने यहाँ पर भेजा। जगमोहन भी जम्मू कश्मीर के नहीं थे। या उसके बाद अगर हम बात करें अलग अलग जितने भी गवर्नर जम्मू कश्मीर में आते रहे, वो सभी के सभी गवर्नर दिल्ली। बिल्कुल, उन्होंने पहले भी कहा था जुनैद साहब, उन्होंने पहले भी कहा था कि हमने राजाओं महाराजाओं का दौर खत्म किया है। तो क्या इतिहास की जानकारी नहीं है, संपूर्ण जानकारी नहीं है जम्मू कश्मीर को लेकर, या क्या हुआ था ऐसा? असल में जम्मू संभाग में क्या है? जब आप जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं तो आपको पता होता है कि जम्मू संभाग में सेंटिमेंट क्या है। उन्हें बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से राजाओं का दौर जो है वो खत्म किया। जबकि इतिहास को जब आप के पन्ने पलटते हैं तो आपको पता चलता है कि भारत सरकार के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना, जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ होना, ये सारी चीजें महाराजा हरि सिंह के समय में हुई और उनके हस्ताक्षरों से हुई। उसके बाद जम्मू कश्मीर के लंबे समय तक गवर्नर नहीं बल्कि राष्ट्रपति डॉक्टर करण सिंह रहे, और लंबे समय तक वो रहे। और ये कहना कि राजाओं को हटाया, तो यहाँ का कोई राजा हटाया नहीं गया था। महाराजा हरि सिंह के साथ जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ, उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर छोड़ दिया, वो बॉम्बे चले गए, वहां रहना शुरू किया, कभी दोबारा जम्मू कश्मीर वापस नहीं आए। कौन? महाराजा हरि सिंह। जिस महाराजा को लेकर राहुल गांधी ने सारी बातें करी हैं, कांग्रेस के किसी भी जम्मू संभाग के नेता ने राहुल गांधी को यह बात नहीं कही कि महाराजा हरि सिंह एक ऑटोक्रेट या महाराजा हरि सिंह सिर्फ एक राजा नहीं थे। जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज, जम्मू कश्मीर में सड़कें, जम्मू कश्मीर में स्कूल्स, जम्मू कश्मीर में कॉलेजेस, ये सारे लाने का श्रेय जो है वो महाराजा हरि सिंह को जाता। और ये भी मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर की पहली लोकतांत्रिक सरकार, जिस लोकतांत्रिक सरकार का हिस्सा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, जिस लोकतांत्रिक सरकार का हिस्सा GM सादिक थे, जिस लोकतांत्रिक सरकार का हिस्सा उसके अलावा अफजल बेग थे, किसके शासनकाल में बनी?
किसके शासनकाल में यहाँ पर लोकशाही की बात हुई? वो भी महाराजा हरि सिंह के शासनकाल में हुई। और उस आदमी के सेकुलरिज्म को लेकर जब बात की जाती है तो उस आदमी का सेकुलरिज्म यहाँ से झलकता है। उसके किचन में जो खानसामा थे उसमें खानसामा मुसलमान भी रखा गया था ताकि हलाल जो है वो लोगों के लिए बनाया जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि जब कांग्रेस के नेता को ये पता ही नहीं कि जम्मू संभाग का सबसे बड़ा चर्चित फिगर कौन सा है, और उसके बाद जब वो उस पर टिप्पणी करते हैं और उसके बाद जब हम देखते हैं कि कांग्रेस के नेता उस पर खामोश है, जम्मू संभाग का कांग्रेस का नेता उस पर बात नहीं कर रहा, बाकी अन्य दलों के नेता बात नहीं कर रहे हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आपको जम्मू की समझ नहीं है। ठीक है, ओके, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले ब्रेक पर जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर से चर्चा शुरू करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।